आज हम इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट पोर्शन जो है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन दूरी, विस्थापन क्या अंतर है और उससे संबंधित जो कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन चाल क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में अपन दूरी, विस्थापन अगर टाइम बचता है तो चाल भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम? स्टार्ट करते हैं। दूरी चैप्टर नंबर 3 चल रहा अपना। ठीक है, इसमें अपन बात कर रहे हैं, टॉपिक है अपना दूरी एवं विस्थापन। ठीक है, इसमें पहले और बात करेंगे दूरी के। दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, देखिए आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। कोई कण या वस्तु जो होती है वो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके द्वारा वास्तविक जो पथ या लंबाई तय की गई है वो क्या कहलाएगा, उसकी दूरी। मतलब जिन जिन पाथ से होता हुआ बी बिंदु दूसरे बिंदु तक पहुंचता है तो उस पूरे पाथ या पथ की जो लंबाई है उसको अपन क्या बोलेंगे, दूरी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई। वास्तविक पथ की जो लंबाई है उसको अपन क्या बोलेंगे, दूरी। लंबाई दूरी क्या है, समझिए, क्लियर? दूसरा पॉइंट, दूरी जो अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल, जैसे कोई बिंदु जो है वो ए बिंदु पर गया, कोई वस्तु है वो ए से ई पर गई और बी से वापस सी पर आई, सी से डी पर गई। ठीक है, तो अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ए से बी, फिर बी से कहाँ गया वो सी पर, फिर सी से कहाँ गया वो डी पर। तो दूरी मतलब उसके वास्तविक पथ की जो लंबाई, जहाँ से जिस मार्ग का अनुसरण करके एक वस्तु जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है वो क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, अगर अपन दूरी को किसमें नापते हैं बोले तो दूरी का जो मात्रक है, दूरी का मात्रक बोलो तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। मतलब अपन दूरी किससे नापेंगे, मीटर। ठीक है, अपन दूरी की अगर विमा की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, दूरी की विमा क्या होगी, तो दूरी की विमा की बात करूं, लंबाई के लिए आप दूरी के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एल, और एक बार क्या यूज करेंगे अपन, एल। तो दूरी की जो विमा वो क्या हो जाएगी आपकी, L1। ठीक है, तो अब दूरी जो है और विस्थापन कुछ अंतर भी है, आगे लीजिए पर एक बार विस्थापन क्या चीज है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं अपन विस्थापन। इसको इंग्लिश से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए विस्थापन क्या चीज है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में सीधी दूरी जो है, ठीक है, या अपन न्यूनतम दूरी जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन। या अपन ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो है वो किसी निश्चित दिशा में कोई दूरी तय कर रही है तो वही दूरी विस्थापन की क्या होगी, बराबर। तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हो तो अपन इसको क्या करेंगे, विस्थापन। या फिर अपन को दूसरी बड़ी भाषा लिखनी है, क्या बोलेंगे इसको, कोई वस्तु जो है वो जहाँ से चलना शुरू करती है और जहाँ अंतिम उसका पॉइंट है उन दोनों के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन। मतलब अगर हम परिभाषा लिखिए तो दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाती है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम दूसरी परिभाषा इसकी लिखी तो क्या लिख सकते हैं? किसी वस्तु या कण की किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? आपकी विस्थापन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब अगर अपन विस्थापन जो है उसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन को भी अपन किसमें नापेंगे? मीटर में ही नापेंगे। ठीक है, और अगर अपन विस्थापन की विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा में क्या रहेगी? वही L1। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि विस्थापन जो है वो आपकी एक सदिश राशि की किसी ने दिशा ऐड कर दी। विस्थापन आपकी क्या है? सदिश राशि। ठीक है, लेकिन दूरी की बात करूं तो दूरी आपकी क्या है? आदेश राशि, इसमें दिशा नहीं होगी। दूरी क्या आपकी? आदेश राशि। ठीक है, तो दूरी का मतलब होता है वास्तविक पथ की लंबाई और विस्थापन का मतलब होता है स्ट्रेट सीधी दूरी केंद्र बिंदु के बीच में, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी जो होती है वो क्या कहलाएगा? आपका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा और अपन दूरी विस्थापन देखते हैं। देखिए दूरी जो है, अगर कोई वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में है तो दूरी जो है वो या तो जीरो हो सकती है, दूरी या तो जीरो होगी या धनात्मक होगी। मतलब दूरी हमेशा क्या होगी? जीरो या धन। ठीक है, क्योंकि वस्तु विराम अवस्था में है तो दूरी तय हुई नहीं तो जीरो, लेकिन अगर गतिशील अवस्था में है तो दूरी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। लेकिन इसमें साथ में दिशा की होती है, इसीलिए विस्थापन जो है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इस कंडीशन में अपन ये कह सकते हैं कि विस्थापन जो है, दूरी जो है वो हमेशा इससे ज्यादा होगी, जीरो के बराबर है, जीरो से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन अपन बात करें अगर दूरी और विस्थापन में देखना, कोई वस्तु जो है उसने अगर ए से चलना शुरू किया और अगर वो बी पर गई और बी से वो सी पर गई और सी से वो डी पर गई। ठीक है, तो अगर मैं दूरी बोलूं तो कितनी है? ए से बी, बी से सी और सी से डी। लेकिन विस्थापन बोलूं तो कितना है? ए डी। विस्थापन इतना ही है। इसके मतलब ये कह सकते हैं कि दूरी जो है वो या तो क्या होगी? विस्थापन के बराबर की वस्तु अगर ए से चल करके बी पे गई तो दूरी कितनी है? ए बी। और विस्थापन कितना है? ए बी। विक्षेप दूरी। उस कंडीशन में विस्थापन दोनों क्या बराबर, लेकिन इसके अलावा विस्थापन कम ही होगा हमेशा दूरी से। मतलब दूरी हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी इसके विस्थापन। ठीक है, तो दूरी या तो विस्थापन से ज्यादा होगी या क्या होगी? बराबर। दूरी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, जबकि विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अपन कुछ सवाल करते हैं। निम्न स्थितियों में दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। माना कि कोई वस्तु जो है वो ए से चल कर गई बी पर गई। ठीक है, ए से चल कर गई बी पर, बी से चल कर गई सी पर। ठीक है, फिर सी से चल कर वापस कहाँ आई?
P पर। तो ये इसका क्या हो गया, अंतिम स्टेशन। ठीक है, अगर कोई वस्तु A से चल के आगे B पर, B से चल के आगे C पर, C से चल के आगे वापस B पर है। ठीक है, तो अपन इसमें अगर दूरी कितनी में बोले तो दूरी हो जाएगी A से B, फिर कहाँ B से C, फिर कहाँ C से B। तो ये तो क्या हो जाएगी दूरी। लेकिन अगर अपन विस्थापन की बात करें तो देखो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये रहा, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है आपकी A B। तो विस्थापन कितना हुआ, सिर्फ A B। लेकिन अगर मैं दूरी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, AB प्लस BC प्लस CB। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर कोई वस्तु जो है उसको मैंने पृथ्वी से या पत्थर या बॉल जो है उसको मैंने पृथ्वी से ऊपर की ओर h ऊंचाई पर फेंका, ठीक है, और ये O बिंदु पर गई और इसके बाद वापस आ जाएगी, पृथ्वी पर आएगी। ठीक है, माना कि वापस कहाँ आ गई, पृथ्वी पर आ गई। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में उसने दूरी कितनी तय की, तो दूरी h से जाने में और h वापस आने में, तो दूरी कितनी तय की, 2h। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं विस्थापन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो A से जाना शुरू किया तो वापस कहाँ आ गया, वहीं पर ही आया, तो विस्थापन क्या हुआ, 0 हो गया। क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी क्या था, A था, और अंतिम बिंदु भी क्या हो गया, A, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया तो? इसके अलावा अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो माना कि कोई वस्तु जो है वो A बिंदु पर है और A से R त्रिज्या का वृत्ताकार पथ बनाते हुए गति करते हुए वापस वो A बिंदु पर आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा पाथ, ठीक है ना, ये वृत्त पूरा जो परिधि बनी हुई, तो परिधि कितनी होती है, 2πr, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr। लेकिन अगर मैं बोलूं विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन इसका प्रारंभिक बिंदु क्या था, A, अंतिम बिंदु भी क्या है, वापस A ही बन रहा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट 4। अगर कोई रेखा बिंदु जो है कण जो है A से चलना शुरू करता है और अगर वो अर्धवृत्त पूरा करता है, अगर वो A से कहाँ जाता है, B बिंदु पर, ठीक है, A से चल करके वो अर्धवृत्त पूरा करता है, तो इस कंडीशन में दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, A से B वास्तविक पाथ ये क्या है, आधी परिधि, तो 2πr पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो πr क्या हो जाएगी, दूरी। लेकिन अगर मैं इसमें विस्थापन बोलूं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला, अंतिम बिंदु ये रहा, तो यहां से यहां तक की दूरी मतलब A और B के बीच की दूरी ये भी r कितना हो जाएगा, 2r, और 2r क्या बनता है, व्यास। ठीक है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर कोई कण जो है वो r त्रिज्या का वृत्ताकार पथ जो है उसमें गति कर रहा है, लेकिन वो अगर 1/4 भाग पूरा करता है, माना कि वो C बिंदु पर आया और उसने 1/4 भाग पूरा किया, तो 1/4 वृत्त का 1/4 भाग पूरा किया, तो उस कंडीशन में अगर आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी कितना हो जाएगी, पूरी परिधि का चौथा भाग, कितना हो जाएगा, 2πr बटा कितना, चौथा भाग कितना हो जाएगा, 2 से काट दो, कितना आएगा, πr बाय कितना हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है अपना A, अंतिम बिंदु क्या है C, तो उन दोनों के बीच की सीधी दूरी कौन सी हुई, ये वाली दूरी। ठीक है ना, तो A इसको नाम देता हूं मैं B और C, तो विस्थापन कौन सा हो जाएगा, A B C, ये वाली लाइन। ठीक है, और विस्थापन कितना वो निकालते हैं, तो देखो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, ठीक है, इस बिंदु को अपन नाम दे दिया B। अब देखो अपने को अगर दूरी AC निकालनी है तो ABC ये दूरी निकालनी है AC, मैं इस पे AC लिखता हूं। ठीक है, AC सीधी दूरी जो क्या हो जाएगी आपकी, विस्थापन। तो अब देखो आपको क्या निकालना है, विस्थापन, तो त्रिभुज, इसी त्रिभुज में अपन पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो AC क्या है, कण, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब और आधार
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर मैं AC का मान और सोल्व में निकालूं कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, और मैं सोल्व करूं तो AC बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस √2r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर का 2 तो रहेगा, r स्क्वायर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर इस तरफ कितना आ जाएगा आपका √2r। ठीक है, तो इस तरफ कितना है आपका √2। क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग दूरी और विस्थापन क्या हो रहा है, अलग अलग है। इसका मतलब हम समझिए कि दूरी और विस्थापन दोनों क्या है, अलग अलग है, और दूरी जो है वो कभी नेगेटिव आएगी नहीं, दूरी हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव या जीरो स्थिति, लेकिन उनका वो भी जब विरामावस्था में अवस्थित हो, जब गतिशील अवस्था में दूरी हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है इतना क्लियर हो गया इतना। तो ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट दूरी और विस्थापन क्या होता है उसके ऊपर कुछ सवाल भी कर ली, उसको आप नोट भी कर लेना, क्योंकि वैसे में आपको PDF भेज दूंगा इसका। ठीक है, वो PDF जो है उसी से आपको नोट कर लेना। क्लियर हो गया। तो इसमें आपको दूरी और विस्थापन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी क्या अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।